नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनीषा सिंह और आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। हरियाणा डायरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पंजाब के घन्नौर में आयोजित तीज महोत्सव में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत कर हरियाणा पंजाब के साझे भाईचारे और सांस्कृतिक रिश्तों की खूबसूरत तस्वीर पेश की है। तीज के मंच से मुख्यमंत्री ने जहां माताओं बहनों को शुभकामनाएं दी, तो वहीं महिला सशक्तिकरण, युवाओं और किसानों को लेकर भी अहम संदेश दिया। घन्नौर में तीज का रंग, लोक संस्कृति की खुशबू और हरियाणा पंजाब के रिश्तों की मिठास। इसी खुशनुमा माहौल के बीच पहुंचे हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। मुख्यमंत्री ने तीज महोत्सव में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की और माता बहनों को तीज की शुभकामनाएं दी। इस दौरान सीएम सैनी ने तीज के महत्व को बेहद खूबसूरत अंदाज में सामने रखा। उन्होंने कहा कि तीज केवल त्योहार नहीं, बल्कि सुहाग, सौभाग्य, प्रेम, श्रद्धा और हरियाणा पंजाब की सांझी सांस्कृतिक विरासत का पर्व है। सीएम सैनी का ये संदेश बताता है कि उनके लिए संस्कृति केवल उत्सव का हिस्सा नहीं, बल्कि समाज को जोड़ने वाली मजबूत कड़ी भी है। हरियाणा और पंजाब की अपनी अपनी पहचान जरूर है, लेकिन लोक परंपराओं, रीति रिवाजों और भाईचारे की कई डोर दोनों राज्यों को आपस में जोड़ती है। घन्नौर के मंच से सीएम ने इसी विरासत को सम्मान दिया और दोनों प्रदेशों के आपसी रिश्तों की गर्मजोशी को और मजबूत करने का संदेश दिया। यही सहजता और संवाद का अंदाज मुख्यमंत्री सैनी की कार्यशैली की खास पहचान बनता जा रहा है। तीज के इस मंच से सीएम ने महिला सशक्तिकरण का भी जिक्र किया। उन्होंने हरियाणा सरकार की योजनाओं की जानकारी देते हुए दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना का उल्लेख किया और बताया कि इसके तहत महिलाओं को हर महीने 2100 रुपए की आर्थिक सहायता दी जा रही है। महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना, उन्हें आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ाना और उनके सम्मान को प्राथमिकता देना, सीएम सैनी के संदेश में महिला सशक्तिकरण को लेकर सरकार की सोच साफ नजर आई। लेकिन मुख्यमंत्री का संदेश केवल महिलाओं तक सीमित नहीं रहा। पंजाब के युवाओं से उन्होंने नशे से दूर रहने और शिक्षा तथा हुनर को अपनाने का आह्वान किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जब घर की बेटी, पंजाब का नौजवान और पंजाब का किसान आगे बढ़ेगा, तभी पंजाब सचमुच आगे बढ़ेगा। इसी एक संदेश में समाज के 3 महत्वपूर्ण स्तंभों, बेटी, युवा और किसान को आगे बढ़ाने की सोच दिखाई देती है। युवा शिक्षा और कौशल से मजबूत हो, किसान खुशहाल हो और बेटियां आत्मनिर्भर बने, तो समाज और प्रदेश की तरक्की की रफ्तार अपने आप तेज होती है। घन्नौर के तीज महोत्सव में मुख्यमंत्री सैनी का अंदाज भी खास रहा। एक तरफ लोक संस्कृति और परंपराओं का सम्मान, दूसरी तरफ महिला सशक्तिकरण की बात और साथ ही युवाओं को नशे से दूर रखकर शिक्षा और हुनर से जोड़ने का संदेश। यानी मुख्यमंत्री ने एक सांस्कृतिक मंच को सामाजिक सरोकारों से जोड़ने का काम किया है। सीएम सैनी की ये खूबी उन्हें अलग पहचान देती है। वे परंपरा और आधुनिक विकास दोनों को साथ लेकर चलने की बात करते हैं। वहीं हरियाणा की ऐतिहासिक और धार्मिक विरासत को नई पहचान दिलाने की दिशा में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में सरकार लगातार कदम बढ़ा रही है और सरकार का जोर सिर्फ ऐतिहासिक स्थलों के संरक्षण पर नहीं, बल्कि उन्हें आधुनिक पर्यटन सुविधाओं से जोड़ करके स्थानीय लोगों के लिए रोजगार और आर्थिक अवसर पैदा करने पर भी है। देखिए ये रिपोर्ट। हरियाणा की धरती, जिसके कण कण में इतिहास है, आस्था है और गौरवशाली विरासत की कहानी है। इसी विरासत को सहेजने और इसे देश दुनिया के पर्यटन मानचित्र पर नई पहचान दिलाने का बीड़ा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सरकार ने उठाया है। यमुनानगर का आदि बद्री हो या फिर लोहगढ़, भगवानपुर, दोनों ही स्थल धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व रखते हैं। अब इन क्षेत्रों के विकास को नई रफ्तार मिलने जा रही है। लोक निर्माण विभाग, भवन एवं सड़क की ओर से आदि बद्री और लोहगढ़ भगवानपुर को पर्यटन हब के रूप में विकसित करने के लिए 24 करोड़ 16 लाख 4 हजार रुपए की प्रशासनिक मंजूरी दी गई है। सीएम सैनी के नेतृत्व में सरकार का ये फैसला बताता है कि प्रदेश के विकास में ऐतिहासिक और धार्मिक विरासत को उतना ही महत्व दिया जा रहा है। सरकार की कोशिश है कि इन स्थलों पर मजबूत आधारभूत ढांचा तैयार हो, पर्यटकों को बेहतर सुविधाएं मिले और हरियाणा की समृद्ध संस्कृति और इतिहास को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाया जा सके। सीएम सैनी की सोच सिर्फ विरासत को संरक्षित करने तक सीमित नहीं है। उनका जोर इस बात पर भी है कि पर्यटन विकास का लाभ सीधे स्थानीय लोगों तक पहुंचे, क्योंकि जब किसी ऐतिहासिक या धार्मिक स्थल पर पर्यटकों की संख्या बढ़ती है तो उनके आसपास होटल, ढाबे, परिवहन, स्थानीय उत्पाद और दूसरी सेवाओं से जुड़े कारोबार भी बढ़ते हैं।
यानी सरकार की ये पहल पर्यटन के साथ रोजगार और आर्थिक गतिविधियों को भी गति देने वाली साबित हो सकती है। सीएम सैनी के नेतृत्व में हरियाणा सरकार प्रदेश की पुरातात्विक, धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास कर रही है। एक ओर ऐतिहासिक धरोहरों का संरक्षण, दूसरी ओर आधुनिक सुविधाओं का विस्तार और साथ ही स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर। यही संतुलित सोच हरियाणा को पर्यटन के क्षेत्र में नई पहचान दिलाने की दिशा में आगे बढ़ा सकती है। आदि बद्री और लोहागढ़ भगवानपुर का विकास सिर्फ 2 पर्यटन स्थलों का विकास नहीं है, ये हरियाणा के इतिहास, आस्था और संस्कृति को नई पीढ़ी से जोड़ने की कोशिश भी है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में उठाया गया ये कदम बताता है कि सरकार विकास के साथ साथ अपनी जड़ों और विरासत को भी मजबूत करने के लिए आगे कदम बढ़ा रही है। और इसी के साथ बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें प्राइम न्यूज।